हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, उस वीडियो का जो टाइटल है वो है बिग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया एंड तेजस। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अल्फा डिफेंस का वीडियो आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 1 के बारे में। पिछले वीडियो के बाद में हम लोगों ने सोच लिया था कि तेजस मार्क 1 के ऊपर अब हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो मेन मिस इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी दूर कर दी थी। और अब लोगों को मोरलेस ये चीज पता है कि तेजस मार्क 1 की डिलीवरी इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि जीई की तरफ से इंजन सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं और इंजन को लेकर नेगोशिएशन भारतीय वायुसेना कर रही थी। आज फिर से कुछ न्यूज वेबसाइट्स की तरफ से कहा गया है कि एलसीए तेजस मार्क 1 का ऑर्डर होल्ड पर डाल दिया गया है। यानी कि ना चाहते हुए भी हम लोगों को इस एयरक्राफ्ट के बारे में आज बात करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर से इन वेबसाइट्स की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। पहले हम लोग एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर इस तरीके की न्यूज के पीछे कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की तरफ से एडिशनल 97 एलसीए तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया जाएगा और इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एपेक्स बॉडी है वहां से अप्रूवल आ चुका है और इस समय ये नेगोशिएशन प्रोसेस में है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आती रहती है कि ये डिफेंस का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको एक बार सिंप्लीफाई कीजिए और ये जो अलग अलग तरीके के अप्रूवल्स होते हैं इनके बारे में डिटेल्स दीजिए। देखिए, भारत में कोई भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से शुरू होता है। इस दौरान सेनाओं की तरफ से कोशिश की जाती है कि मार्केट में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उन सभी की स्पेसिफिकेशंस देखी जाए और समझा जाए कि मार्केट उनको क्या ऑफर कर सकता है। एक बार रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि आरएफआई का रिस्पांस आ जाता है तो सेनाओं को मार्केट की सिचुएशन समझ आ जाती है और उसके बेसिस पर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट सेट किए जाते हैं। ये वही पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आगे चल के ये सिस्टम इवैल्यूएट होगा और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मान लिया जाता है कि सेनाओं की ये रिक्वायरमेंट है यानी कि नेसेसिटी है। यहाँ से ये फाइल पहुंचती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक, जहां पर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग की जाती है। अगर इस रिक्वायरमेंट को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, यानी कि एओएन। एक बार एओएन मिल जाता है तो सिलेक्टेड वेंडर्स को भारतीय सेनाओं की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाता है, जहां पर उनसे पूछा जाता है कि वो किस तरीके की टाइमलाइन में, किस तरीके की प्राइसिंग में और किस तरीके की क्षमताओं वाले वेपन सिस्टम्स को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद कई बार इन सिस्टम्स को भारत बुलाया जाता है और इस प्रोसेस को टेक्निकल इवैल्यूएशन कहते हैं। एक बार ये सिस्टम भारतीय सेनाओं के टेस्ट कंप्लीट कर लेता है तब कमर्शियल नेगोशिएशन शुरू होती है और एग्जैक्ट प्राइसिंग, डिलीवरी टाइमलाइन और मेथड ऑफ डिलीवरी यहाँ पर नेगोशिएट किए जाते हैं। इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में ये फाइल पहुंचती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास में, यानी कि सीसीएस के पास में। यहाँ पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। इस मीटिंग के दौरान डील को एक्सटेंसिव तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है और इसके सभी एस्पेक्ट को समझा जाता है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हो या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हो। कई बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल दिया जाता है, लेकिन कुछ प्री कंडीशंस लगा दी जाती हैं। इन प्री कंडीशंस को दोबारा से नेगोशिएट किया जाता है और फिर फाइनल डील साइन होती है। अब अगर आप एडिशनल तेजस मार्क 1 की डील की बात करें तो इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ऑलरेडी मिल चुका है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एचएएल को दिया जा चुका है और कुछ ही महीनों पहले एचएएल की तरफ से इसको रेस्पॉन्ड भी किया जा चुका है। इस केस में टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा नहीं क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनल है। हालांकि कुछ कमर्शियल नेगोशिएशन जरूर होंगी और इस समय इस कमर्शियल नेगोशिएशन के लिए जो इनपुट्स जाने हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। इनिशियली जब 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया जाना था तो इसी प्रोसेस में लगभग 3 साल का समय लगा था, लेकिन इस फॉलो ऑन ऑर्डर के केस में फाइल्स काफी तेजी से मूव कर रही हैं। यानी कि अगर ये डील साइन हुई ही नहीं है तो ये होल्ड पर कैसे जा सकती है। लेकिन ये जो फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ज्यादा डेंजरस है। देखिए, भारत में वैसे ही लोग सरकारी कंपनीज को पसंद नहीं करते हैं और ये लोग इसी डीप रूटेड सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर भले ही सरकारी कंपनीज को कोई पसंद ना करता हो, लेकिन जहाँ पर रियल बिजनेस की बात आती है यानी कि शेयर मार्केट, वहाँ पर सभी सरकारी कंपनीज की परफॉर्मेंस शानदार रही। इन स्पेसिफिक अगर आप डिफेंस पीएसयूज की बात करें तो पिछले 6 महीने में लोगों के पैसे 4 गुना या 5 गुना तक हो चुके हैं। पिछले 1 साल में एचएएल का शेयर प्राइस 150 गुना बढ़ा है। इसी दौरान बोइंग 20% नीचे गया है। यानी कि यहाँ पर जो मार्केट कहना चाह रहा है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा।
लेकिन इस तरीके की न्यूज़ क्यों प्लान की जाती है वो समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉक्स खरीद लीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं और मैं आपको सजेशन दे नहीं सकता। प्रैक्टिकली इस तरीके की न्यूज़ इस वजह से प्लान की जाती है ताकि ये शेयर वैल्यू नीचे आए और जो इंस्टीट्यूशन इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं वो इन डिस्काउंटेड प्राइस पर इनको पिक कर अच्छा सकें। फन guys, फैक्ट, तो ये इन है वेबसाइट्स को पूरा इस तरीके के हिक जॉब करने के बिजनेस है, पैसे सब कुछ मिलते हैं। बिजनेस, सब और कुछ आपको पता है बिजनेस। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? आप हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस। अगर वीडियो को पूरा ना देखता तो आई होप मुझे भी ये कभी भी विश्वास नहीं होता कि मैं भी सच में सोचता कि सच में इसको होल्ड कर दिया गया है। मगर भाई का वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। टेंशन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा तेजस मार्क 1 है जो उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। एचएल बहुत ही दिल से काम कर रहा है उसके ऊपर। दोस्तों मुझे एचएल के ऊपर बहुत ही भरोसा है। मेरा साइंटिस्ट, मेरे इंजीनियर के ऊपर बहुत ही भरोसा है। वो अपना काम बखूबी कर रहा है। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाला है ना, इन लोगों से थोड़ा आप लोग बच के रहिए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे इंडिया में कुछ भी अच्छा हो। ये लोग रहते इंडिया में, खाते इंडिया के, मगर इंडिया का ये भला नहीं चाहते गाइस। अपने फायदे के लिए ना इंडिया का भी नुकसान करने में नहीं चाहते। तो इन लोगों से आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।